हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज वर्ग और घन क्लास 8 का इससे आगे स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से घन कैसे निकालते हैं वो बताए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दिया था। इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है? आप कर लिए होंगे। आप आंसर जो है सो मैच कीजिएगा कि किस तरीके से करना है ना। अभाज्य गुणनखंड से ये पूरा पार्ट बताए थे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से इसको गुणनखंड निकालिए। 74088, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड सम संख्या है, पहले दो से भाग कर लीजिए। दो से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? दो तिया 6, दो सती 14, 044, ठीक है। अभी भी चला जाएगा दो से। दो से भाग दीजिए तो कितना जाएगा? दो एकम दो, दो अठी 16, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो दूनी 4, ठीक है। एक 8, 5 दो 2। फिर अगला आएगा तीन से। तीन छक 18, अभी भी दो से जा सकता है। दो से, दो नमा 18, दो दूनी 4, दो छक 12, दो एकम दो, ठीक है। अब जो है सो नौ दो 11, 11 एक 12 6 18। अब जो है सो तीन से, तो तीन तिया 9, तीन सते 21, मतलब जीरो। दो डिजिट एक साथ नहीं उतार सकते, तो तीन तिया 9 और जीरो, तीन सते 21, है ना। नौ दो छ एक है, तो यहाँ से आपको तीन से, तीन तिया 9, ये खत्म। फिर दो उतरेगा नहीं जाएगा, फिर 26 आ जाएगा। तो जीरो, तीन सत 21, तीन अठी 24, तीन अठी 24। तो तीन अठी 24 और तीन सत 21, 30 87 आ जाएगा। फिर आप तीन से भाग दीजिए, तो तीन से भाग देने पे कितना आ जाएगा? तीन एकम तीन, जीरो, तीन दूनी 6 और तीन नमा 27, ठीक है। फिर तीन से जाएगा, तीन से जाएगा, दो एक तीन और नौ, हाँ, ठीक है। फिर तीन से, तीन तिया 9, तीन चौक 12, तीन तिया 9, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा? 343, 343। यहाँ से फिर अब तो सात से जाता है ना। सात का ही ये घन होता है। सात से, सात चौक 28, है ना, 28 और सात चौक 28, दो 63, सत नमक 63, ठीक है। फिर सात से सात बार में, और सात से फिर कितना? एक बार में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए। 7400, 74088 को अगर इसका घन निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं? दो कितना बार है? दो तीन बार है, तीन तीन बार है और सात तीन बार है। तो आप लिख सकते, दो का घन, तीन का घन और सात का घन। तो यहाँ से एक एक निकाल दीजिए, तो दो गुना तीन गुना सात हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? दो तिया 6, 6 सती 42। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? शायद आपका मैच किया होगा। 70488 का ये घन कितना होगा? सत ये 7 या 21 दूनी 42। तो यहाँ से आ जाएगा 42, ठीक है। तो आपको ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, आप समझे होंगे, ठीक है। चलिए अब नया टॉपिक लेते हैं। इसके बाद अब आपको कोई घन है या नहीं है, उसको जांचना है, ठीक है। उसको क्या करना है? जांचना है कि वो पूर्ण घन है कि नहीं है, ठीक है। इसे वर्ग में भी किए थे। तो देखिए, जांचना, जांचना कि क्या यह पूर्ण घन, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। इस चीज को देखना है, ठीक है। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड ही जो है सो यूज होगा। तो इसमें देखिए कुछ कुछ फॉलो करेंगे, कुछ चरण का, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो आप, हम बोल सकते, हम इन चरणों को, इन चरणों का पालन करते हैं, का पालन
पालन करते हैं। क्या? सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो हम संख्या का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है? अगर अभाज्य गुणनखंड आप कर लिए और अगर सबका तीन तीन का समूह बन जाता है तब तो वह अभाज्य नंबर होगा, और अगर तीन तीन का समूह नहीं बनेगा तो वह अभाज्य नंबर नहीं होगा। जैसे इसी में किए तो तीन का अभाज्य, तीन तीन का बना ना समूह, तीन को दो है, तीन को तीन है, तीन को सात है। अगर ये है तब तो ठीक है। अगर एक का भी अगर नहीं रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, तीन तीन का समूह नहीं बनेगा, तब वो क्या हो जाएगा? अभाज्य, वो आपको पूर्ण घन नहीं हो। तो हम लिखते हैं, अगर अगर अभाज्य गुणनखंड में, ये आपके नोट्स के लिए है, ठीक है, कि आप समझ पाइए। अभाज्य गुणनखंड में तीन तीन के समूह के समूह बनते हैं, समूह बनते हैं, तो वह एक पूर्ण घन है। एक पूर्ण घन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह पूर्ण एक घन नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, तो वह तो वह तो वह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको जांचना है क्या 216 एक पूर्ण पूर्ण घन है। आपको ये देखना है, ठीक है, पूर्ण घन है, ये जानना है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम तो अभाज्य गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 216 का दो से जाएगा तो 108 बार में। दो से जाएगा कितने? दो पचे 10, दो चौके 8, 54 बार में। दो से अभी भी जाएगा कितने बार में? 27 बार में। अब दो से नहीं जाएगा, अब तीन से। तीन नंबर 27, तीन तिया 9, और तीन से एक बार में, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ देखिए, 216 को क्या लिख सकते हैं? 216 कितने बार दो आया? तीन बार। कितने बार तीन आया? तीन बार, ठीक है। तो अब यहां से, अब आपको क्या करना है? तीन तीन का समूह बनाइए। देखिए, तीन को दो है, एक समूह बन गया। तीन को तीन है, ये भी बन गया। मतलब ये पूर्ण घन है ना। तो आपको लिखना होगा, चूंकि चूंकि दो और तीन के, दो और तीन के, तीन तीन के समूह में आते हैं। दो और तीन के समूह में, समूह में आते हैं। तो इसलिए 216 क्या हुआ? एक पूर्ण घन है। 216 एक पूर्ण पूर्ण घन पूर्ण घन है। ये आप समझे होंगे, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपको ये पार्ट करना होता है और आप देखते हैं कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको चेक करना है। क्या क्या 10,648 एक पूर्ण घन है या नहीं है? देखिए इसको कीजिए। तो इसको कर लिया हमने। देखिए कैसे करना है, फिर से इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है ना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपको 10,648 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 10,648। ठीक है, 10,648 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो दो से लगाइए, दो पंचे 10, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो चौके 8। ठीक है, ये हो गया। यहां से फिर दो से कीजिए, दो दूनी 4, दो छक 12, दो छक 12, दो दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। अब आपको अभी भी दो से जा रहा है, दो एकम दो, दो तिया 6, दो तिया 6, दो एकम दो। अब 1331 आ गया। अब तो नहीं जाएगा, आप तीन से चेक करना, तीन चौक 12, तीन चौक 12 नहीं जाएगा। फिर पांच से तो जाएगा नहीं, सात से, सात एकम सात, 63 सतनमा 63 नहीं बनेगा। फिर आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 11, 11 एकम 11, फिर यहाँ 22, 11, 11 से चल जाएगा। ठीक है, 11, तो 11 से कितना जाएगा, 11 एकम 11, 11 में 22, 11 एकम 11। फिर यहाँ से 11 से, 11 एकम 11, 121, 11। ठीक है, और 11 से एक बार में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते, देखिए दो, 10,648 तो क्या लिख सकते, दो गुना दो गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो अब आप यहाँ देखिए, पहले आप समूह बनाना होगा। तो समूह है क्या, दो का भी समूह है और 11 का भी समूह है। जब दो और 11 का समूह बन गया, तो जो है सो समूह में तो है सारा। तब फिर वहां से हम क्या बोलेंगे कि ये तीन के समूह में आते हैं, इसलिए जो है सो ये पूर्ण घन है ना। तो लिखेंगे चूंकि दो और तीन, दो और तीन नहीं, दो और 11 के तीन के समूह में आते हैं, इसलिए 10,648 क्या हुआ, एक पूर्ण घन हुआ। आप समझे होंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड। अब यहां से अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आपको जांचना है 5,324, 5, 3, 24। ठीक है, इसको जांचना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। कैसे जांचेंगे, फिर से वही अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो 5, 3, 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो दो से तो चल जाएगा है ना, दो से ये चला जाए, दो से, दो से कितना आ जाएगा, दो दूनी 4, दो छक 12, दो छक 12, दो दूनी 4। ठीक है, फिर दो से चल जाएगा, दो एकम दो, दो तिया 6, दो तिया 6, दो एकम। अब 1331 तो 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 में 22, 121, 11 बार में और 11 से एक बार में, 11 से एक बार। चलिए, तो आप यहाँ से 5,324 को क्या लिख सकते हैं, दो गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि 11 का तो तीन का समूह बन गया, 11 का बन गया, बट दो का समूह ही नहीं बना है ना। तो आपको लिखना होगा कि चूंकि दो तीन के समूह में नहीं आते हैं, है ना। देखिए यहां से आपको लिखना होगा क्या, चूंकि चूंकि दो के चूंकि दो के तीन के समूह में नहीं आते, है ना, तीन के समूह में नहीं आते। इसको थोड़ा इधर करते हैं। हाँ, तीन के समूह में नहीं आते हैं, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा,
5324 एक पूर्ण घन नहीं है, है ना? तीन का समूह होता तो होता, अदरवाइज नहीं होगा। 5324 एक पूर्ण घन, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है ना? क्लियर हुआ होगा, आप समझे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा नीचे कर, तो वही है, अगर तीन का समूह बनेगा तीन तीन का तब तो होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। देखिए क्या, आपको जांचना है, 400 को जांचना है, क्या 400 एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है, क्वेश्चन में। तो फिर अब यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिए। अब आपको क्या देखना है, 400 का फिर से क्या देखना है, 400 का आपको इसका देखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाइए, 200, 2 से फिर से 100 बार में, फिर 2 से कितना, 50 बार में, फिर 2 से कितना, 25 बार में, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो आप 400 को क्या लिखेंगे, 400 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब तीन का समूह बनाइए, तो ये 2 का एक समूह बना, और ये देखिए 5 भी खाली रह गया, ध्यान दीजिए। 5 5 का तो समूह बन ही नहीं रहा है, दो गो है, और एक और दो का समूह नहीं रहा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, 2 और 5 के समूह नहीं बनते हैं, है ना, 2 और 5। तो यहां से हम कर लेते हैं, आपको समझ में आया होगा। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, 2 और 5, 2 और 5 के तीन के समूह में नहीं आते, है ना, तीन के समूह में नहीं आते। एक तो है, क्योंकि हम इसका बात कर रहे हैं, है ना, हम तो इसका बात कर रहे हैं, 2 और ये वाला 5 का बात कर रहे हैं, ये समूह में नहीं आते। तो इसको इधर करते हैं, में नहीं आते, इसलिए 400 एक क्या हो जाएगा, 400 एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बाकी अब इसके बाद जो है सो फिर इसके नए टॉपिक लेंगे। अब आपको देखना है कि कौन छोटी संख्या गुना करें तो पूर्ण घन बना सकते हैं, क्या छोटी संख्या से भाग दें कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।